उसी पर चढ़े हुए प्रसाद खाना चाहिए। अन्यत्र तो ब्राह्मण लोग जब पूजन कराते हैं तो शिव जी के सन्मुख रखवा दो, पास में जब द्रव्य रखा दिया जाए तो ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, शिव महापुराण में लिखा है, फिर चाहे कोई भी शिवलिंग हो, लेकिन वो शैव भक्त है, केवल शिव जी का भक्त है, तो उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं है। शिवलिंग पर भी जल चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं? जैसे अब यहाँ शिवलिंग रखी है तो महाराज, अब हम जैसे बैठे, शिवलिंग का मुख इधर है, जो शिवलिंग अशोक सुंदरी होती है ना, जिससे जलधारा गिरती है महाराज, ये ठीक यहाँ जो हम लोग करते हैं ये ठीक समय और ये ठीक व्यवस्था है। हम इधर बैठे, ये शंकर भगवान इधर है, यही व्यवस्था है जल चढ़ाने की। जल चढ़ाते समय जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का उत्तर की दिशा की तरफ मुंह हो। अच्छा, शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है, क्योंकि इसकी जलधारी लांग न जाए हम लोग, इसलिए जलधारी लांग नहीं जाए, इसलिए महाराज शिव जी की परिक्रमा चालू की और इधर आए, प्रणाम किया और वापस। शंकर भगवान और फिर जैसा विभाव हो, जैसे भाव से आप भजें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव को भाव अनक आलस, भाव को भाव अलख आलस, नाम जपत मंगल देश रस, नाम जपत मंगल देश दस, भाव को भाव अनक आलस, भाव को भाव अलख आलस, नाम जपत मंगल देश दस, नाम जपत मंगल देश दस। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उल्टा नाम लो चाहे सीधा नाम लो, भाव से लो कुभाव से लो। एक भक्त की कथा में, शिव भक्त की कथा आपको श्रवण कराऊंगा। महाराज एक बार एक बालक था, गरीब परिवार से था, और महाराज अपनी माँ के साथ रहता, धीरे धीरे बड़ा हो गया। इधर उधर से खाना पीना हो जाए तो हो जाए।
कई दिनों से भूखा प्यासा एक बार एक शिवालय की ओर बढ़ा जहां शिवजी का मंदिर था। शिवालय की ओर बढ़ा जहां शिवजी का मंदिर था और एक फलदार वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी जिस पर फल लगे हुए थे। उसकी तृष्णा, उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखो ये कथा कैसी है कि कृपा करें तो भगवान युगों तक तपस्या करने पर भी न मिले। न नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशम कीर्तिना। मिले तो पल में मिल जाए, न मिले तो युगों में ना मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम मुख आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहीं अंतराम कहे आवत नाई। महाराज उसे भूख लगी, तृष्णा ने सताया, शिवलिंग पर पैर रखा और महाराज उस फल को तोड़ने के लिए उद्धत हुआ और जैसे ही उस फल को तोड़ा हाथ से छूट गया, उस शिवलिंग पर जाकर लगा और जैसे इस शिवलिंग के ऊपर लगा कैलाश में विद्यमान शंकर भगवान के नेत्र खुल गए कि मानो किसी ने मुझ पर फल चढ़ा दिया। तुरंत नेत्र खुले, शिवालय में प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर बाबा और कहने लगे बस मांग, क्या मांगना चाहता है? मैं तेरे सामने डर गया। बोले कौन है, क्या है? बोले धर्म कर्म वो जानता ही नहीं था। बोले मैं संसार का ईश्वर शंकर, मांग क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी बुलाए हो। बोले नहीं, मैं तो तेरी ही भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं कि मैंने नहीं बुलाया आपको। बोले तूने मुझे फल अर्पण किया तो मैं आ गया। तब समझ में आया कि फल गिरा शिवलिंग पर, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु अब मुझे अपने भूख प्यास की कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं जान गया, मैं सोचता था कि मैं भूखा हूं तो भगवान नहीं है इस दुनिया में, हैं? इतनी तेज तुम्हारे ऊपर फल गिरा, उसी में प्रसन्न हो गए। बोले हाँ, क्योंकि तेरा भाव निर्मल है, तुझे मुझे चोट पहुंचाने के लिए थोड़ी ना चढ़ाया, मैं प्रसन्न हूं। तभी से वो शिव उपासक बन गया, सब झंझट छोड़ दिए और निरंतर भगवान शंकर के मंत्र में जप करने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्रों में भी भेद है, एक है ओम नमः शिवाय, एक मंत्र होता है नमः शिवाय और एक होता है शिवाय नमः और एक महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ओम नहीं लगता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नहीं, केवल श्री शिवाय। ओम नमः शिवाय किसको जाप करना चाहिए? जो महाराज कर्म से ब्राह्मण है, धर्म से ब्राह्मण है और गुरु दीक्षा लिए है तो उसे ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। दीक्षा ग्रहण नहीं की है किसी गुरुदेव से, स्त्रियों को केवल महाराज या तो नमः शिवाय या शिवाय नमः जपना चाहिए।
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सबको जपना चाहिए केवल। और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा हो और उसका मुखमंडल का दर्शन हो जाए, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है, उसे महाराज संसार में जितने तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों का पुण्य उसी समय मिल जाता है जब कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा हो और उसके मुखमंडल का दर्शन, ऐसा लिखा है। बड़ी अद्भुत अद्भुत कथा है शंकर भगवान। और शंकर भगवान तो बड़े लीलाधर हैं। आज उससे कहा मांग, क्या मांगना चाहता है? मैं तो तेरे ही फल से है, धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर भोले। शिव शंकर भोले।